साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने कभी किसी शांत जलाशय में पत्थर फेंक कर देखा है? क्या होता है? पत्थर फेंकने के बाद जलाशय के ऊपरी सतह पर एक हलचल पैदा होती है। राजनीतिक भाषा में कहें तो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन अंदर से ये जल शांत रहता है। ठीक ऐसी ही स्थिति इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिल रही है। यहाँ हर दिन टीवी न्यूज चैनलों पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या धर्म सिंह सैनी या फिर दारा सिंह चौहान, इसके अलावा दर्जन भर से अधिक विधायकों ने जो पार्टी छोड़ी है, उसे लेकर न्यूज चैनल एक भगदड़ जैसी स्थिति दिखा रहे हैं या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, आज हम इसकी तफ्तीश करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। आज हम इसके दो पहलुओं पर बात करेंगे। आज मौर्य हो, सैनी हो या फिर चौहान जैसे नेता हो जो पहले भाजपा को छोड़कर गए, आखिर उनकी कुंडली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये बताऊंगा कि आखिर वो नेता आज कहां पर खड़े हैं, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन नेताओं के जाने से भाजपा की कुंडली बिगड़ जाएगी। दूसरा, जो ये नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, उसकी असली वजह को भी आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस प्रकार के नेता भाजपा पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर पार्टी को छोड़कर गए हैं। क्या आपको पता है नाना पटोले के बारे में, जिन्होंने 2017 में भाजपा छोड़ी? उनका क्या हुआ? 2019 में भाजपा को दलित विरोधी बताकर पार्टी छोड़ने वाले उदित राज का क्या हाल हुआ? 2019 के चुनाव में ही भाजपा को कोसकर छोड़ने वाली सावित्रीबाई फूले का क्या हाल है? हरदोई के सांसद अंशुल वर्मा आज कहां पर खड़े हैं, क्या आप जानते हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी, जिन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाकर छोड़ा था, आज वो कहां पर खड़े हैं? चलिए सबकी एक एक कर कुंडली बताते हैं। नाना पटोले, जो महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज ओबीसी नेता माने जाते थे, 2014 में वे भाजपा के टिकट पर भंडारा गोंदिया सीट से चुनाव जीते और उन्हें वोट प्रतिशत कितना मिला था ये भी देखिए, 50.63% वोट मिला था। लेकिन गुजरात चुनाव के आसपास 2017 में नाना पटोले ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी छोड़ दी थी। उस समय देखिए किस प्रकार से मीडिया में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया गया था। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे मीडिया कवरेज हैं। इस कवरेज में आपको एक एक कर ये पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से वैसा ही माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी जैसा इस समय किया जा रहा है। नाना पटोले ने भाजपा छोड़ दी, सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया और वो 2018 के उपचुनाव में इसके बाद वो लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो एक बार फिर भाजपा को भंडारा गोंदिया सीट से न केवल जीत मिली बल्कि जीत का मार्जिन भी काफ़ी बढ़ गया। नाना पटोले के समय भाजपा को 50% वोट मिला था, जो बढ़कर 2019 में 52% हो गया। और अब एक और दलित चेहरे उदित राज की बात करते हैं। 2014 के चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव जीतने वाले उदित राज ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। इसके बाद ये माहौल भी बन गया और उन्हें पता चल गया कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद वे लगातार मीडिया में अलग अलग तरह की बयानबाजी देते रहे और आप देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उन्होंने क्या माहौल बनाया। बीजेपी हैज़ फिनिश्ड दलित्स, अब उदित राज ने ये कहा है। फिर एक के बाद एक, मतलब आप उस समय को याद कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एक जगह लिखा है बीजेपी वांट्स दलित वोट्स नॉट ए दलित लीडर। उदित राज ने भाजपा के खिलाफ
कई सारे इल्जाम लगाए, दलित विरोधी बताया और आखिर में कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन 2019 का नतीजा क्या रहा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प है। दिल्ली की जिस सीट से उदित राज ने 2014 में भाजपा के टिकट पर 6,29,860 मत प्राप्त किए, यानी कुल मिलाकर 46.45% वोट प्राप्त किए, वहां 2019 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को फिर जीत हासिल हुई। और अब के लिए ये जानना दिलचस्प है कि जो भाजपा का उम्मीदवार जीता उसे उदित राज से 2 लाख अधिक वोट प्राप्त हुए। भाजपा को इस बार 8,48,663 वोट यानी 60.49% मत प्राप्त हुए। अब दलित नेता सावित्रीबाई फुले की भी याद दिलाना जरूरी है। सावित्रीबाई फुले ने बहराइच सीट से 2014 का चुनाव, लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीता था और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को करीब 1 लाख वोटों से हराया था और उस दौरान उन्हें जो मत प्रतिशत मिला था वो था 46.28%। लेकिन 2019 के चुनाव से ठीक पहले उन्हें इस बात का गुमान हो गया कि जो दलित वोट मिले वो उनकी वजह से मिला है और फिर उन्होंने भाजपा पर, मोदी जी पर, पीएम मोदी पर अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये बताया जाने लगा कि पीएम मोदी और भाजपा से दलित वोट दूर होते जा रहे हैं। देखिए ना, ये मीडिया रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या लिखा है, इन ब्लो टू बीजेपी उत्तर प्रदेश एमपी सावित्रीबाई फुले अनाउंसेस रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन 2019 के चुनाव में सावित्रीबाई फुले के साथ क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। जिस सावित्रीबाई फुले को 2014 के चुनाव में 46.28% वोट मिला था, उन्हें 2019 में मात्र 3.48% वोट मिले। फिर से सुनिएगा, मोदी के साथ थे तो 46.28% वोट और मोदी जी को छोड़ दिया, भाजपा को छोड़ दिया तो सिर्फ 3.48% वोट। अब भाजपा के उम्मीदवार का भी हाल देख लीजिए। इसी बहराइच सीट पर भाजपा उम्मीदवार को 2019 में 53.14% वोट मिले। अब जरा सोचिए कि जिस सावित्रीबाई फुले को दलित होने पर इतना गुमान था, अहंकार हो गया कि वो जीत उनकी वजह से मिली है, उनके भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाते ही उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब हरियाणा के राजकुमार सैनी की बात करते हैं। जनाब 2014 में भाजपा के टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव जीते, लेकिन इन्हें भी अपनी चुनावी हैसियत का गुमान हो गया और 2017 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। कई सारे आरोप लगाए और ये कहा कि अब अगला चुनाव वो खुद अपनी पार्टी के बल पर सभी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन इनका क्या हाल हुआ? इनका ये हाल हुआ कि 2019 के चुनाव में ये चुनाव तक नहीं लड़ पाए और भाजपा सभी 10 की 10 सीटों पर विजयी रही, हरियाणा की सभी सीटों पर। आप स्क्रीन पर देखिए, ये सारी रिपोर्ट राजकुमार सैनी से जुड़ी हुई है। जब ये माहौल बनाया गया था कि हरियाणा में भाजपा का बुरा हाल होने वाला है, लेकिन स्थितियां ठीक इसके विपरीत रही। एक दिलचस्प कहानी हरदोई के अंशुल वर्मा से जुड़ी हुई है। 2014 में हरदोई की रिजर्व सीट से अंशुल वर्मा ने चुनाव जीते, लेकिन इसके बाद इन्होंने पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ कई अनर्गल आरोप लगाए और उन्हें एक्चुअल में ये पता चल गया था कि उनको दोबारा टिकट नहीं मिलने वाली है। तो पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए जनाब ने अपना इस्तीफा एक चौकीदार को सौंप दिया और मीडिया में इसकी खूब सुर्खियां बनी। आप देखिए ना, ये सारा जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, सारी रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। लेकिन 2019 के चुनाव में क्या हाल हुआ ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जिस अंशुल वर्मा को 37% वोट मिला था, उसी भाजपा को 2019 के चुनाव में बगैर अंशुल वर्मा के, मतलब उनकी पार्टी छोड़ते ही उनके भाजपा को 53% वोट मिले। अब इन कहानियों को देखकर आपके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आज जो मंत्री, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो या फिर दारा सिंह चौहान हो या फिर बाकी विधायक, जो भी भाजपा छोड़कर जा रहे हैं,
उसके पीछे की कहानी कुछ और है। उसके पीछे कमज़ोर कामकाज के चलते उनका टिकट कटना और उनकी हैसियत में कमी होना सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट भी इस संदर्भ में दिखाना चाहूँगा। एनडीटीवी के दिग्गज रिपोर्टर रहे हैं कमाल खान, जिनकी दुखद मृत्यु भी हो गई। उनकी जो आखिरी रिपोर्ट मैं देख रहा था ट्विटर पर, सोशल मीडिया में, वो काफ़ी दिलचस्प है। मैंने उस पूरी रिपोर्ट को देखा है और उस रिपोर्ट में इन्हीं भाजपा के दिग्गजों की कहानी बताई गई है। आप देखिए। ये एक सियासत पर्दे के सामने हो रही है, लेकिन एक सियासत पर्दे के पीछे भी है, जिनमें कई तरह के पेंच और कई तरह की उलझनें हैं। वो हम आपको आज बताना चाहते हैं। कमाल खान ने बीजेपी के उस सर्वे का भी जिक्र किया जिसमें ये बताया गया कि अपने काम में नाकाम होने के कारण कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, और जो ये लिस्ट बनी थी उसकी सूचना भी लीक हो गई। बीजेपी ने 3 सर्वे कराए हैं अपने विधायकों और मंत्रियों की विनेबिलिटी के ऊपर कि वो ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का भी नाम नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी पहले से ही बीजेपी की सांसद हैं, और इसी मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं वो रायबरेली के ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि पडरौना से उन्हें तो समाजवादी पार्टी टिकट दे ही, उनके बेटे को भी ऊंचाहार से टिकट दे। अब दारा सिंह चौहान के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी सुन लीजिए। दारा सिंह चौहान मधुबन सीट से मऊ की चुनाव लड़ते हैं। जनता कहती है कि उनकी इमेज अच्छी नहीं है, 5 साल उन्होंने काम नहीं किया है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। दारा सिंह चौहान को ये लगता है, ऐसा कहते हैं कि वो बीजेपी से कह रहे थे कि हमें मधुबन के बजाय घोसी से टिकट दे दिया जाए। एक और विधायक हैं भगवती सागर, उनके बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी देख लीजिए। भगवती सागर हैं जो मौरानीपुर के रहने वाले हैं, बिल्हौर से वो चुनाव लड़ते हैं। अब वो चाहते थे कि उनके बेटे को वहाँ से टिकट दे दिया जाए, और वो जो हैं दूसरी सीट पे जाना चाहते थे। जाहिर है भगवती सागर ऐसे में भाजपा में क्यों रहना चाहेंगे। एक और विधायक है, उनका नाम है ब्रजेश प्रजापति, जिनका टिकट भाजपा काट रही थी, और क्यों काट रही थी ये भी सुन लीजिए। ब्रजेश प्रजापति एक एमएलए हैं तिंदवारी से, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी उतनी अच्छी इमेज नहीं थी, उनका भी टिकट कट रहा था। अब आप ये सोचिए कि यूपी के चुनावी माहौल में जो भगदड़ है वो क्या वाकई भाजपा में है, या फिर उन नेताओं के खेल को भगदड़ का नाम दिया जा रहा है जिनकी दाल भाजपा में नहीं गल रही है। इतिहास बताता है कि जिन नेताओं ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के नाम पर सिर्फ खेल खेला और कोई काम नहीं किया, वो मोदी से अलग होते ही वे सारे के सारे हाशिए पर चले गए।